हेलो, जय हिंद। दोस्तों, आज बात करते हैं एसएससी सीपीओ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके प्रोसेस में कितने फेजेस होते हैं उनके बारे में आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई डाउट नहीं रहे, और अगर आपको डाउट रह जाता है बाद में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, एसएससी सीपीओ के सिलेक्शन के 5 फेज होते हैं, बट 4 मेन फेज होते हैं। पहले प्री एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेंस होता है, फिर मेडिकल होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ लगती है। जो प्री होता है वो 200 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 200 नंबर का वो पेपर होता है और 2 घंटे का टाइम मिलता है। और इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ्स। ज्यादातर क्वेश्चन का पैटर्न ये रहता है कि स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चंस वो रीजनिंग से पूछेंगे, फिर 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, फिर 50 क्वेश्चंस मैथ्स, और लास्ट में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के। बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसी तरह वो इसी पैटर्न को फॉलो करके वो क्वेश्चन पूछे। ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन मैथ के ले लिए, फिर 2-4 रीजनिंग के ले लिए, फिर 2-4 इंग्लिश के ले लिए। इस तरह से रैंडमली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट ज्यादातर यही होता है कि पहले रीजनिंग, फिर जीएस, फिर मैथ्स और फिर लास्ट में इंग्लिश। इस तरह पहले 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, फिर 50 क्वेश्चन जीएस के, फिर 50 क्वेश्चन मैथ के, फिर 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। बट वहां पर ऑप्शन ये होता है, आप स्टार्टिंग में आप जहां जिस क्वेश्चन पर आप मूव करना चाहो उस क्वेश्चन पर आप मूव कर सकते हो। पहले अगर आप रीजनिंग करना चाहते हो पहले रीजनिंग कर सकते हो, पहले इंग्लिश करना चाहते हो इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश के बाद अगर आप कमन है जीएस का करने का आप जीएस के कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैथ्स को मैं स्टार्टिंग में करूं, मैथ्स के टाइम आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, या आप जिस मर्जी तरीके से आप अटेम्प्ट करना चाहो। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आप जिस मर्जी तरीके से करो। आपके 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 2 घंटे का आपके पास टाइम है। आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी तरीके से वहां पर क्वेश्चन करो। ये नहीं है कि टाइम फिक्स है, जिस तरह बैंक के एग्जाम्स में होता है कि 15 मिनट दे रखी है इंग्लिश के लिए। वो 15 मिनट अगर आपने इंग्लिश का सपोज करो 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, तो 5 मिनट आपको वहीं पर बैठे रहना है, ऐसा नहीं है। 15 यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टाइम दे दिया और क्वेश्चन दे दिए। अब आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से उनको यूटिलाइज करो। दोस्तों, इसके बाद प्री के बाद एक कट ऑफ लगती है। कट ऑफ में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, जो अपने कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अक्सर ये होता है कि फिजिकल में बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स का जो नंबर होता है वो वैकेंसियों से 10 या 15 गुना ज्यादा होता है। अब 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2700 के हेरफेर में वैकेंसियां हैं और लगभग 45,000 के हेरफेर में कैंडिडेट बुलाए गए थे। दोस्तों, सेकंड फेज आता है फिजिकल का। फिजिकल जो आर्मी का फिजिकल होता है और जीडी वालों का जो फिजिकल होता है उसके कंपेयर में काफी इजी रहता है। 1600 मीटर की दौड़ होती है 6.5 मिनट में। उसके बाद 18 सेकंड में 100 मीटर का शूट होता है। फिर 12 फुट की लॉन्ग जंप है और 4 फुट की हाई जंप है, और इसके बाद शॉर्ट फुट है। उसके बाद वो कुछ फिजिकल मेजरमेंट भी करते हैं, वेट नापते हैं, हाइट नापते हैं, चेस्ट नापते हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत ही वो फिजिकल मेजरमेंट भी वहां पर करते हैं। दोस्तों, फिजिकल के बाद आपको पता चलेगा कि रियल कंपिटिटर कितने हैं एग्जाम में। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं कि छटाई चल रही थी। दोस्तों, फिजिकल में 2019 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 44 या 45,000 के हेर फेर में कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, और उसमें से 6,500 के हेर फेर में कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना फिजिकल क्लियर किया था। बहुत से तो कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल देने नहीं जाते हैं, बट बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिन पर फिजिकल क्लियर ही नहीं होता है। अब फिजिकल के बाद पता चलता है कि रियल कंपिटिटर कितने हैं, क्योंकि एसएससी सीपीओ में एसआई की पोस्ट पर आप सिलेक्ट होंगे, और एसआई की रिक्वायरमेंट ये है कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट हो। तो जिन्होंने फिजिकल अपना क्वालिफाई कर लिया है, अब ही तो पता चलता है कि कितने रियल कंपिटिटर हैं। दोस्तों, इसके बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। दोस्तों, फिर मेंस के बाद फिर से कट ऑफ लगती है। उनको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल डिटेल मेडिकल होता है। उसमें हमारे 2 दिन का मेडिकल चलता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटर के हिसाब से मेडिकल होता है। उसमें जिस तरह से आर्मी का समझ लो इसी तरह का मेडिकल होता है।
उसमें हमारी सारी चीज़ों को चेक किए जाते हैं, एक्सरे वगैरह भी होते हैं, हमारी हाइट वेट वगैरह सब कुछ ना चेक किए जाते हैं, हमारे सब कुछ वहाँ पर कह सकते हैं कि वो एक डिटेल्ड मेडिकल होता है। इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारी फाइनल कट ऑफ लगती है। तो दोस्तों ये है पूरा एसएससी सीपीओ के सिलेक्शन का प्रोसेस। फाइनल कट ऑफ के बाद कुछ दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और फिर ज्वाइनिंग करो। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट हो इसके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।